ऐसा बड़ा नाला जाके गिरता है उसे, उल्टी पढ़ाई पढ़ाने वाला नजफगढ़ नाला। वो यमुना नदी दिल्ली में टकराने के बाद अपना रास्ता ही मोड़ देती है। क्या? जो साउथ में जा रही थी, दक्षिण भारत की ओर जा रही थी, वो अपना रास्ता पूर्व की ओर पलट देती है और उत्तर पूर्व में जाकर के इलाहाबाद में जहां तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा भी, यमुना भी और दोनों के बीच में सरस्वती नदी भी, जो दिखाई नहीं देती। क्या? गुप्त नदी है, सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नदी? सरस्वती जगदम्बा। यज्ञ के आदि में भी नहीं आई थी, बाद में आई। जब 14 साल की उम्र थी तब आई, बाद में आई और सन 65-66 में पहले ही गुप्त हो गई ना। ऐसे ही वो नदी जगदम्बा सरस्वती जिस कन्या में प्रवेश होती है, उस कन्या में एडवांस पार्टी में भी बीच में आती है, पहले सरेंडर नहीं होती। क्या? सरेंडर होने का टाइम भी बता दिया। संत राशि चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। क्या? 83 की अव्यक्तवाणी में बोला। तो कोई नदी है, चैतन्य नदी, जो 83 तक बाप की नहीं बनी थी, सरेंडर नहीं हुई थी। 83 के बाद 83-84 में बाप की बन गई। 83 में 13 होना चाहिए ना, अव्यक्त वाणी में बोला। सवाल है, 83 से पहले कोई ब्रह्मा कुमारी बाप की नहीं बनी थी? सरेंडर हुई थी कि नहीं हुई थी? किसको? है? ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, कुमार का दादी को। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो दीदी दादियों को सरेंडर होने लगी। कोई ब्रह्मा कुमारी बाप को सरेंडर हुई थी? अरे ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं पहचाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप को पहचानेंगी? वो पहचानती ही नहीं है, तो बाप को सरेंडर होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए कहा 83 में 13 होना चाहिए। माने कोई भी ब्रह्मा कुमारी 83 से पहले बाप को पहचान करके बाप की नहीं बनी थी। कि वो बाप मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता कौन है, जिसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म सन 76 में मनाया ब्रह्मा कुमारियों ने, और बाद में एक समर्पण समारोह में ये भी बता दिया, कुमारियों के समर्पण समारोह में, कि ये अंतिम समर्पण समारोह नहीं है, अभी और भी समर्पण समारोह करना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिक में तो समर्पण हुई, लेकिन आगे चल के एडवांस में भी समर्पण पत्र लिखना पड़ेगा। क्या? सरेंडर होना पड़ेगा। जो वाणी में बोल दिया क्या, कि तुम बच्चे, माने तुम बच्चे क्या करो? जो संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसमें से ब्रह्मा कुमारी
शब्द हटाकर क्या करो? नहीं, मुरली में बोला कि वो शब्द हटा दो जो ब्रह्मा कुमारियों ने अपनी संस्था का नाम रखा है। क्या रखा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटाकर स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रख दो, माना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रख दो। फिर सब सेंटर्स में लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इससे क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ? ये जो दूसरा ब्राह्मणों का संगठन स्थापन हुआ था, जिसके विघटन की सूचना सन 76 वाली 66 में ही कर दी गई थी, उसका भी टोटल विनाश होना है। इसलिए कहा इन धर्मगुरुओं का भी उद्धार मैं करता हूं। दूसरे धर्म वाले जो हैं उनका उद्धार कौन करेगा? हैं? एक ही बाप है, सभी धर्म वालों का उद्धार करेगा। लेकिन पहले चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्धार करेगा या दूसरे धर्म वालों का करेगा? हैं? चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्धार करेगा। तो बाप को पहचानेंगी तब उद्धार होगा या बिना पहचाने उद्धार हो जाएगा? पहचानेंगी, याद करेंगी तब उद्धार होगा। तो बताया कि ये दूसरी निशानी है कि तुम उद्धार करता नहीं हो देहधारी धर्मगुरुओं, जो कहते हो कि गंगा पतित पावनी है। जब गंगा पतित पावनी है तो तुम पतित पावन हो या गंगा पतित पावन है? दो बातें या एक बात कहो, कौन पतित पावन है? गंगा पतित पावनी है अगर ये कहते हो तो गंगा में तुम स्नान करने जाते हो कि नहीं? गंगा भी सागर में मिल जाती है। ओहो, सागर की बात बाद में। सागर में जाने से पहले ही स्नान करने जाते हो या नहीं जाते हो? कुंभ के मेले में जाते हो ना। जब तुम गंगा में स्नान करने जाते हो पतित से पावन बनने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, तो तुम्हारा उद्धार हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो तुम अपन को कैसे कहते हो हम सदगुरु हैं, हम सारी दुनिया का उद्धार करने वाले हैं, जगत उद्धार करने वाले जगत गुरु हैं? तो ये दूसरी बात, क्या ये नहीं जाते हैं गंगा में स्नान करने? जाते तो हैं, ये भी जाते हैं, तुमको ले जाते हैं, खुद भी जाते हैं। क्या करने जाते हैं? गंगा में स्नान करने जाते हैं। क्या? ज्ञान गंगाएं जो हैं आधार मूर्तों में नहीं है ज्ञान सुनाने वाली, है ना? जैसे बोला अव्यक्त वाणी में कि मनोहर दादी असली यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती है। कौन दादी? मनोहर दादी। इसका मतलब और दूसरी ब्रह्मा कुमारियां असली हिस्ट्री सुनाती हैं या झूठी हिस्ट्री सुनाती हैं? झूठी हिस्ट्री सुनाती है। जो असली हिस्ट्री सुनाने वाली मनोहर दादी है उसको कोई जोन का इंचार्ज नहीं बनाया गया। क्या? कोई सेंटर का भी इंचार्ज नहीं बनाया गया। तो ज्ञान गंगा कौन हुई? मनोहर दादी हुई, असली ज्ञान जल पिलाने वाली, या
नकली ज्ञान सुनाने वाली। भले मनोहर दादी ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन पता तो लग गया कि तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी सही ज्ञान सुनाने वाली मनोहर दादी जैसी कुमारियां भी थी, माताएं भी थी और अभी भी हैं। जब वो ज्ञान सुनाती हैं तो उनका ज्ञान सुनने के लिए वो गुरु लोग सबको ले जाते हैं। तो देखो, पतित पावनी गंगा हुई या पतित पावन बाप है? तो तुम बच्चे समझ गए ना कि बात पतित पावन है या ज्ञान गंगाएं पतित पावनी हैं। तो अभी तुम समझ गए। अभी उनके तो फॉलोअर्स बहुत हैं। किनके? उन गुरुओं के तो फॉलोअर्स बहुत हैं। उनकी तो बादशाही है एकदम। क्या? उनकी बादशाही है एकदम, सारी बादशाही है एकदम। अभी वो बादशाही छोड़ देंगे। क्या करेंगे? ऐसा समय अब जल्दी आने वाला है कि वो देहधारी धर्मगुरु अपनी बादशाही छोड़ देंगे। बाबा कब से छोड़ेंगे? अभी तो बताया, उनको समझाने तुम क्यों नहीं जाते हो? हैं? हमको सुनना नहीं है सब। तुम दुनिया वालों को क्यों सुनाते हो? उन देहधारी धर्मगुरुओं को क्यों नहीं जाके समझाते? समझते नहीं हैं? समझते नहीं। ऐसे कान चौकती है, आपको सुनना नहीं हो गया। रुको, शिव बाप महाशिवरात्रि में जब घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि होगी, बेसिक ब्राह्मणों में भी, एडवांस ब्राह्मणों में भी, दुनिया वालों में भी, उस समय बाप प्रत्यक्ष होगा। बड़े से बड़ा बम, क्या बताया? बाप की प्रत्यक्षता का बम जब फटेगा तो बाप अव्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होगा या साकारी स्टेज में होगा? अव्यक्त स्टेज में। जैसे धर्म पिताएं दिखाए गए हैं। बुद्ध का चित्र देखो, चेहरा देखो। क्राइस्ट का चित्र देखो, चेहरा देखो। गुरु नानक का चित्र देखो, चेहरा देखो। क्या झलकता है? निराकार आत्मा दिखाई देती है या देवभान दिखाई देता है? निराकारी आत्मा दिखाई देती है। ऐसा बाप जब निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होगा, जिस बाप को आज भी शिव के मंदिरों में लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिस लिंग रूप साकार शरीर को अपनी इंद्रियों का भान ही नहीं रहेगा, इतनी गहरी निरंतर याद होगी। इसलिए लिंग को इंद्रियां दिखाई नहीं जाती। ऐसी जब अव्यक्त स्टेज में बाप प्रत्यक्ष होगा तो उसकी निशानी बताई। याद है क्या निशानी बताई? भूल गए? हाँ, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसके मुख से दिल और दिमाग और मुख तीनों से निकले मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, सिर्फ इस्लामी बौद्धियों क्रिश्चियंस का, चंद्रवंशियों का नहीं, मेरा बाप आ गया।
ऐसा अनुभव हो तो 2 शब्द सुनाएगा। क्या 2 शब्दों में इतनी ताकत होगी कि सुनने वाला सुनते ही 1 सेकंड में चेंज होगा या नहीं होगा? कौन सी ताकत चेंज करेगी? वो माता कहती है कि हम तो इतना सुनाते हैं, वो सुनती नहीं, कान बंद कर लेती हैं, हमारा मुंह नहीं देखना चाहती, ऐसे कर देती है। उसका कारण क्या? वो बाप जो अव्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होगा, उसके 2 शब्द सुनने से, उसको आंख से देखने मात्र से मनुष्य आत्माएं चेंज हो जाएंगी। वीडियो में देखने से या रियल देखने से बाबा? वीडियो में देखने से या रियल देखने क्या से? क्या वीडियो में देखने से या रियल देखने से? वीडियो जड़ है या सन्मुख है? जड़ तो भक्ति मार्ग में जड़ को देखते आए या चैतन्य को देखा? है ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास मुरली, सेकंड क्लास मुरली, थर्ड क्लास मुरली कौन सी है? चैतन्य के मुख से सुना तो फर्स्ट क्लास मुरली। ऐसे ही चैतन्य बाप भगवान शिवरात्रि पर जब प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षता बम फटेगा, तो उस समय जो बाप अव्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होगा, उसमें कौन सी शक्ति होगी? जो 2 शब्द सुनाएगा और धक से चेंज हो जाएंगे। जो देखेगा इन आंखों से चेंज हो जाएगा। जो 2 शब्द भी इन कानों से सुनेगा, लंबे चौड़े भाषण की दरकार ही नहीं। अभी तो 5-5, 6-6 घंटे की मुरली सुनते हैं। क्या यहाँ सुनते हैं और वहाँ? बाबा ये कब होगा? 18 होगा? कब होगा? कब होगा भाई? जब तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज बनेगी तब होगा, या देह के धर्मों में लगे रहेंगे तब होगा? देह की परवरिश में लगे रहेंगे तब होगा, या आत्मा की स्थिरता में लगे रहेंगे तब होगा? है? दुनिया की बड़े से बड़ी पावर क्या है? आत्मिक स्थिति भी तब बनती है। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र जितना बनेंगे, ऑटोमेटिक योगी बनेंगे। दुनिया की बड़े से बड़ी पावर है जिससे दुनिया के सारे अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कर्म होते हैं, वो है प्योरिटी। जालंधर जैसा भयंकर राक्षस भगवान और भगवान कहे जाने वाले बाप के परिवार से हारता नहीं है। क्या जालंधर परिवार से नहीं हारता, भगवान भी उसे नहीं हरा पाता। क्या कारण बनता है? जो सत्य को धारण करने वाली सती साध्वी वृंदा है, जिसमें पवित्रता का तेज है। क्या एक ही जालंधर में बुद्धि लगी रहती है, दूसरे किसी में बुद्धि नहीं जाती। एक का सत्य धारण करती है। क्या एक का सत्य धारण करती है तो वो सती कही जाती है। सती माने पवित्र या अपवित्र। वो पवित्रता की ये पावर है
कि भगवान और भगवान का पूरा परिवार भी आ जाए तो भी जालंधर जैसे राक्षस का भी बाल बांका नहीं होता। पवित्रता ऐसी बड़ी पावर है जो अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे, बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर देती है। तो ब्रह्मा कुमारियां तुम्हारी बात ही नहीं सुनती। कारण क्या है? क्या कारण हुआ? अब संपूर्ण पवित्र बनाने ये। हाँ, वो ब्रह्मा कुमारियां जो चोर बाजारी कर रही है। क्या? चोर बनकर के भगवान बाप के सुनाए हुए घंटों के महावाक्य को सुन रही है। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, 5 घंटा नहीं, घंटों सुनाई हुई बातों को सुनती है। ये भी कहती है ज्ञान सच्चा है, कहती है ना? फिर चेंज क्यों नहीं होती? क्यों नहीं चेंज होती? अरे वो ही एक बात है, विषपाई है। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि जो निमित्त है सुनाने के लिए, समझाने के लिए, वो खुद क्या है? विषपाई है, अमृतपाई नहीं है। इसलिए उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। वही बात सबके लिए लागू होती है। जो कहते हैं हम तो सुनाने जाते हैं, लेकिन वो तो हमारी बात सुनती नहीं। वो ही देहधारी धर्मगुरु ये अनुभव करेंगे कि जो असली ज्ञान गंगाएं हैं, जिन ज्ञान गंगाओं ने बेसिक नॉलेज के आधार आदि में भी गंगे दादी जैसी ज्ञान गंगा बनकर के शास्त्रों के आधार पर ज्ञान को समझ लिया था, और यूपी जैसा क्षेत्र जहां भगवान का जन्म माना जाता है, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों की जगह मानी जाती है, वहां की हेड ऑफिस कानपुर का इंचार्ज बनाया। किसको? गंगे दादी को। उसी कानपुर के लिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया, गंगा इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? कहां से उसको मिला? इसका मतलब ये हुआ कि गंगा के रूप में जो बीज रूप आत्मा निकलेगी, वो आत्मा कहां से निकलेगी? कानपुर से कनेक्शन है उसका। और उस गंगा के द्वारा, जिस गंगा में एडवांस ज्ञान का, आदि का सात्विक ज्ञान भरा हुआ था, पहली कन्या जिसने एडवांस ज्ञान सुना भी और समझा भी। भले जगदम्बा पहले सरेंडर होती है, लेकिन एज कम होती है, और गंगा ज्यादा उम्र की है। और
पहले ज्ञान को धारण करती है, वो ही गंगा जब इन देहधारी धर्म गुरुओं को एडवांस ज्ञान सुनाएगी तो ये देहधारी धर्म गुरु उस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने को समझेंगे कि हमारा उद्धार हो रहा है। क्या हमको भगवान उत्तर ऊपर हरण करके ले जा रहा है, ऐसा पक्का अनुभव होगा। तो ये देहधारी धर्म गुरु अपनी बादशाही छोड़ देंगे, बोलेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। जानेंगे, मानेंगे। अभी क्या समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा चले गए, अब पोस्टर बनाओ बड़े बड़े, नीचे चित्र रखो गुलजार दादी का ब्रह्मा, बीच में चित्र रखो जानकी दादी का विष्णु, ऊपर चित्र रखो कुमार का दादी का, और तीनों के ऊपर शिव ज्योति बिंदु का चित्र लगा दो। वो शिव की ये तीन मूर्तियां हैं प्रैक्टिकल में। ऐसे पोस्टर छपाए गए थे या नहीं छपाए गए थे? तो वो देहधारी धर्म गुरु जो अपने को भगवान समझकर बैठते हैं साकार में, क्या हम ही भगवान हैं, शिवो हम, वो मानेंगे कि हमारे में तुम्हारे में सब में भगवान नहीं है, भगवान तो एक व्यापी है। उस एक को हमने पहचान लिया। तुम पूछेंगे ये ज्ञान तुमको किसने दिया है? इसे एडवांस ज्ञान को पहले कौन समझेंगे? गीता पाठी ब्राह्मण होंगे वो समझेंगे या दूसरे को ही समझेंगे? हमारी गीता है ही मुरली। हमारी गीता क्या है? वेदों में जो पहले पहले ज्ञान निकला वो गीता ज्ञान निकला। क्या वेद बाद में निकले हैं? वेदों से भी पुरानी गीता है। तो उनसे पूछो ये ज्ञान तुमको किसने दिया जो तुम सुनते हो और सुनाते हो? कहीं ब्रह्मा बाबा ने दिया। ब्रह्मा ही गीता का भगवान है साकार। तो उन्हें बताओ कि ब्रह्मा को भी ज्ञान किसने दिया? उनके साक्षात्कारों का। तो क्या कहेंगे? है? हाँ, यज्ञ के आदि में कोई था भागीदार जिसने ब्रह्मा बाबा को भी उनके साक्षात्कारों का ज्ञान दिया? तो असली देने वाला कौन हुआ? ज्ञान का बीज डालने वाला कौन हुआ? अभी तुम बोलते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है और सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के और तो कोई नहीं है जो ये कहता हो कि भगवान हमको मिला है। क्या दुनिया में कोई है धर्म संस्था, धर्म के फॉलोअर जो कहें हमको भगवान मिल गया है? और ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? हमको भगवान मिला। तो क्या तुमको उनके फॉलोअर से पूछो, क्या तुमको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है? तुमको ये कुमारियों के ऊपर तुम्हें जादू किया क्या? फिदा हुआ है?
माने फिदा हुए हो। भगाए देगा उनको जो ऐसा उनके सामने बोलेंगे। समझेंगे? इनको हम यहाँ आने देंगे तो हमारी राजाई चट हो जाएगी। नहीं तो ऐसे बहुत आते हैं, बिल्कुल मानते हैं। देखो ढेर के ढेर वो तुम्हारे अहमदाबाद में प्रदर्शनी हुई, वो भी वहां लिखते हैं कि बरोबर भगवान सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक ही है ना। भगवान कोई मनुष्य थोड़ा ही हो सकता है। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनन चिंतन मंथन करे तो मनुष्य, और मनन चिंतन न करे तो मनुष्य है या जानवर है? मनुष्य है ही नहीं जो मन का उपयोग न करे। तो बरोबर भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान कोई मनुष्य नहीं हो सकता जो मन से मनन चिंतन मंथन करता है। मनन चिंतन मंथन करके व्याख्या करता है, वो कपिल मुनि कहा जाता है। सांख्य शास्त्र का मूल प्रणेता कहा जाता है। जिस कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगरी बनी, वो कपिल मुनि भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि मन का उपयोग करके, मनन चिंतन मंथन करके बात का, ज्ञान का विस्तार बताता है। सांख्य शास्त्र का प्रणेता सह आख्या, आख्या माने व्याख्या, व्याख्या के साथ एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। वो कपिल मुनि है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि, या भगवान है? मुनि है। मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान कौन हो सकता है? जो मनन चिंतन मंथन, विचार सागर मंथन से भी ऊंची स्टेज में चला जाए, ज्योति बिंदु बन जाए, निराकारी स्टेज धारण कर ले, निसंकल्प बन जाए, कोई संकल्प न चले। क्या? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक ज्योति बिंदु निसंकल्पी स्टेज में निरंतर टिक जाए, मन का उपयोग न करे। निसंकल्प माने मन का उपयोग करता है या नहीं है? नहीं करता, उसको कहेंगे भगवान। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य मनु की औलाद को कहा जाता है। क्या? जो शास्त्रों में भक्ति मार्ग में गायन है, क्या क्या गायन है? शास्त्रों में गायन है, इस बात का गायन है कि मनु से मनुष्य पैदा हुए। आदि मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाला, मन का उपयोग करने वाला
मनुष्य कहा जाता है। और ऊंची स्टेज बढ़े तो देवता कहा जाता है। अपनी आत्मा को याद करने वाला, ज्योति बिंदु आत्मा को याद करता है, अपने स्वरूप को, वो देवता कहा जाता है। और भगवान त्रिकालदर्शी होता है, सिर्फ अपना ज्ञाता होता है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो भगवान कहा जाता है। तो त्रिकालदर्शी शिव बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, लेकिन वो कहता है मैं जब इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता हूं तो आप समान बना करके जाता हूं, नंबरवार तुम बच्चों को। तो बच्चों में 3 देवताएं दिखाई जाते हैं ऊंची स्टेज में, सूक्ष्म वतन की सूक्ष्म स्टेज में। कौन कौन? ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा, विष्णुपुरी में विष्णु, और सबसे ऊपर शंकरपुरी, वो भी सूक्ष्म वतन है। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज है या साकार स्टेज है? मनन चिंतन की सूक्ष्म स्टेज है। शंकर को भी देवता ही कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे। शंकर याद का पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? पुरुषार्थी है, संपन्न आत्मा नहीं है। पुरुष रूप जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य तन में भगवान प्रकट होता है, नारी के तन में प्रकट नहीं होता। मनुष्य तन में जो पुरुष रूप भगवान है, वो भगवान मनन चिंतन मंथन करने की उनको दरकार नहीं। तो जो योगियों का ईश्वर शंकर कहा जाता है, वो याद करते करते जब ऐसी स्टेज बनाए कि ऐसी स्टेज बनाए कि मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही न रहे, शिव समान त्रिकालदर्शी बन जाए, तो दरकार है? दरकार ही नहीं। तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य मन का उपयोग करता है और भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है ही नहीं। और जो मनन चिंतन मंथन न करने वाला कभी भगवान कहा जाता है, सदा शिव कहा जाता है, वो स्वयं ब्रह्मा के मुख से कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, सदा ही त्रिकालदर्शी हूं, इसलिए मुझे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है ही नहीं। लेकिन मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं, जिस मुकर्रर रथ में आता हूं, उस रथधारी को, जो मनुष्य आत्माओं में बड़ा भाई है, उसको आप समान बना लेता हूं। कैसा बना लेता हूं? आप समान मन निरंतर निराकारी स्टेज में रहने वाला, निरंतर निसंकल्प स्टेज में रहने वाला, ऐसा निराकारी निर्विकारी बना लेता हूं, तो वो ही सृष्टि पर भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। लेकिन
मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। बात सच्ची है या झूठी है? माने आदम जो सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसका संपन्न रूप शिवलिंग पूजा जाता है, वो भगवान के रूप में भारतवासी नहीं पूजते हैं। पूजते हैं तो एवर पूज्य है या नहीं है? एवर पूज्य, अरे एवर पूज्य माने जितना पूज्य, जितना पवित्र इस दुनिया में कोई भी न हो, जिसके अंदर ऐसा ज्ञान समा जाए, ऐसा सत्य समा जाए, जिस सत्य को दुनिया में कोई काट नहीं सकता। अखंड सत्य, ऐसी स्टेज धारण करने वाला वो मनुष्य सृष्टि में बड़ा भाई है या बाप है? क्या है? बड़ा भाई है। भले बड़ा भाई को भारतीय परंपरा में बाप समान कहा जाता है, कहते हैं या नहीं? लेकिन बाप तो नहीं, बाप समान है। बाप के समान सारी शक्तियां उसको मिलती हैं बाप से वर्षे में, लेकिन वो बाप नहीं है, दूसरों के लिए भी बाप नहीं है। जो दूसरी मनुष्य आत्माएं हैं, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होती हैं, उनकी दृष्टि में भी वो बाप नहीं है। बड़ा भाई बाप समान है। क्या? तो वास्ट अंतर है या नहीं है? क्या अंतर हुआ? बाप समान है, लेकिन बाप नहीं है। बापों का बाप कोई और है।